3 दिसंबर 1984 भोपाल, इंडिया में किसी भी दूसरी रात की तरह शुरू हुआ। परिवार सो रहे थे, आसपास मंडरा रहे खतरे से बेखबर। यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में सुरक्षा चूक की वजह से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। जहरीला बादल तेजी से शहर में फैल गया, सो रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपनी आंखों में जलन, घुटन के साथ उठे। सांस लेने के लिए लोग सड़कों पर भागने लगे। दहशत से पूरा शहर भर गया। अस्पताल हजारों पीड़ितों से भर गए। जो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके फेफड़े गैस से प्रभावित थे। हवा में जलती हुई हरी मिर्च की गंध फैली हुई थी, जो उस अदृश्य जहर की याद दिला रही थी जिसने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही सुबह हुई, आपदा की भयावहता साफ दिखाई देने लगी। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थीं और घायलों का अस्पतालों में आना जारी था, जिससे शहर के संसाधन कम पड़ गए। भोपाल गैस रिसाव के तुरंत बाद की स्थिति अकल्पनीय तबाही का दृश्य थी। रिसाव के बाद के घंटों और दिनों में हजारों लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर लगभग 3,787 लोगों की मौत हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं का मानना है कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है। पीड़ितों की संख्या इतनी अधिक थी कि कब्रिस्तान कम पड़ गए। शहर सदमे में था, त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। हवा, पानी और मिट्टी दूषित हो गए थे, जिससे एक जहरीली विरासत पीछे रह गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगी। इस आपदा का भोपाल की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। बहुत से व्यवसाय बंद होने को मजबूर हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। कभी अपनी जीवंत संस्कृति और उद्योग के लिए जाना जाने वाला यह शहर अब औद्योगिक आपदा और पीड़ा का पर्याय बन गया था। भोपाल के पुनर्निर्माण का लंबा और कठिन काम अभी शुरू ही हुआ था। जी हां, भोपाल गैस त्रासदी का अंत तत्काल बाद में नहीं हुआ। पीछे छोड़ा गया अदृश्य जहर जीवित बचे लोगों के स्वास्थ्य पर कहर बरपाता रहा, जिससे कई तरह की पुरानी और दुर्बल करने वाली बीमारियां पैदा हुईं। कई बचे लोगों को सांस की समस्याएं हुईं, जिनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस शामिल हैं। गैस का महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, जिससे गर्भपात, मृत जन्म और जीवित बचे लोगों से पैदा हुए बच्चों में जन्म दोष पैदा हुए। आपदा के बाद पैदा हुए बच्चों में विकासात्मक अक्षमताओं और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं की उच्च दर देखी गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बचे लोगों और उनके बच्चों में कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकारों और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमियों की एक उच्च घटना पाई। आपदा के दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम बचे लोगों को परेशान करते रहते हैं, जो उस भयानक रात की याद दिलाते हैं। आपदा के मद्देनजर पीड़ितों और पीड़ित परिवारों ने न्याय के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई शुरू की। उन्होंने यूनियन कार्बाइड से जवाबदेही की मांग की, भारत और अमेरिका में मुकदमे दायर किए। 1979 में $470 मिलियन का समझौता हुआ। समझौते की व्यापक रूप से आलोचना की गई। कई बचे लोगों ने विश्वासघात महसूस किया। न्याय की लड़ाई जारी रही। भाग 5, डो केमिकल। दर्द की विरासत में मिली। 2008 में डो केमिकल ने यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण किया। बचे लोगों और कार्यकर्ताओं ने डॉव से भोपाल में चल रही पीड़ा की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। कंपनी से दूषित स्थल को साफ करने
और मुआवजा देने की मांग की। डॉव केमिकल ने आपदा के लिए किसी भी दायित्व से इनकार किया है। कंपनी के रुख को व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा है। जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार ने डॉव केमिकल की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। भाग 6 वैश्विक आक्रोश और भोपाल के लिए समर्थन। भोपाल गैस त्रासदी ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस ने बचे लोगों की आवाजें बढ़ाईं। इन संगठनों ने कानूनी सहायता प्रदान की और जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने सरकारों पर दबाव डाला है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। भाग 7 सीमाओं के पार एकजुटता। डेट्रॉइट भोपाल के साथ खड़ा है। भोपाल में न्याय के लिए संघर्ष ने दुनिया भर के समुदायों के साथ प्रतिध्वनित किया है। डेट्रॉइट में निवासी लंबे समय से भारी उद्योग के प्रभावों से जूझ रहे हैं। भोपाल और डेट्रॉइट के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के बंधन बनाए हैं। डेट्रॉइट के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के बचे लोगों के समर्थन में रैलियां आयोजित की हैं। भाग 8 भोपाल कॉरपोरेट जिम्मेदारी की एक कड़ी याद दिलाता है। विनाशकारी गैस रिसाव के 40 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी कॉरपोरेट जिम्मेदारी के महत्व और विनाशकारी परिणामों की एक कड़ी याद दिलाती है। जब मानव जीवन और पर्यावरण पर लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। आपदा ने औद्योगिक सुरक्षा नियमों की विफलताओं और विकासशील देशों में काम कर रहे बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए जवाबदेही की कमी को उजागर किया। न्याय, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरणीय उपचार के लिए भोपाल के बचे लोगों के चल रहे संघर्ष कॉरपोरेट लापरवाही की मानवीय कीमत की निरंतर याद दिलाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कॉरपोरेट जवाबदेही, औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव का आह्वान करती है। भोपाल से मिले सबक को नहीं भूलना चाहिए। ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए सरकारों, निगमों और समुदायों को मिलकर काम करना चाहिए। पर्यावरणीय नियमों को मजबूत करना, कॉरपोरेट जवाबदेही सुनिश्चित करना और लाभ से अधिक समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देना भविष्य के भोपाल को रोकने के महत्वपूर्ण कदम हैं।